अफगानिस्तान के खिलाफ मैच इतना हल्का जाना नहीं चाहिए था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इतनी आसानी से बैटिंग में हथियार डाल देगा। उन्होंने हमेशा से अपना डायरेक्ट राइवल लिया है। उनकी जो इंटेंसिटी हमारे मैचेस में होती है ना, अगर वो हारते भी हैं तो जिस तरह के उनके एटीट्यूड्स होते हैं ना, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। ये जो बात आपने कही ना कि आज तक हमें नहीं हरा पाए, ये एक वक्त में इंडिया भी कहता था। गॉड गिफ्टेड है भाई, इससे अच्छी बॉलिंग लाइनअप अभी किसी के पास नहीं है। 90 से एक ही पैटर्न चला आ रहा है, बैट्समैनों ने रन बना के नहीं देने और बॉलर से कहना भाईजान आप संभालिए। अफगानिस्तान से जीता है भाई, क्या इतना कोई कमाल कर दिया। मतलब बातें तो ऐसे हो रही थी कि जैसे पता नहीं क्या कर लेंगे। ये अफगानिस्तान से जीत कर ये कौन सा अपने सर के ऊपर ये ताज सजाया। सर सबसे पहले तो देखें, बात ज़रूर हो रही थी कि अफगानिस्तान से जीते तो हैं खैर, लेकिन हमारे टॉप 3 पे बड़ी बात हो रही थी कि सारे बैट्समैन हैं। अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पाए, लेकिन आप ये देखें जो मुश्किल कंडीशंस थी, हमारे बैट्समैन तो स्ट्रगल किए। उनकी स्पिनर्स बहुत अच्छी तरह चले थे, लेकिन अफगानिस्तान उनके स्पिनर्स जो है वो पूरी दुनिया में माने जाते हैं। नबी हर लीग खेलता है, अब्दुल राशिद सबसे महंगा प्लेयर बिकने वाला, मुजीब सबसे महंगा प्लेयर बिकने वाला। तो उनके स्पिनर्स की जो क्वालिटी है वो बहुत ऊपर है। बहरहाल सलमान भाई, जो हमारे जहन में एक खाका था पिछले 1 महीने से और जो जिस तरह से पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा था, हमें तो ऐसा लग रहा था कि यार ये बड़ी आसानी से ये मैच पाकिस्तान अपनी गिरफ्त में ले लेगा। स्पेशली हम जो बैटिंग को लेके सोच रहे थे कि जो बाबर की फॉर्म लगी हुई थी, मैं स्पेशली बाबर की पहले बात करूंगा कि हमें तो ऐसा लग रहा था कि यार ये बिल्कुल वन साइडेड मैच होगा। लेकिन आप मुझे यानी अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि जब पाकिस्तान टीम 200 रन बनाकर वापस आई है, तो क्या आपको लग रहा था कि ये अफगानिस्तान के हाथ से ये मैच निकल जाएगा? सर बहुत मुश्किल था, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा फास्ट बॉलिंग रही है। और जिस तरह अफगानिस्तान जो बॉलिंग कर रहा था, सिवाय फ़ारूकी के किसी को ऐसा कोई एडवांटेजेस नहीं मिल रहा था। फ़ारूकी का भी थोड़ा नया बॉल पे अच्छा चल रहा था, उसके बाद कोई ऐसा मूवमेंट नहीं थी बॉल में, ना बाउंसर्स अच्छे लग रहे थे क्योंकि पिच बहुत ज़्यादा स्लो था। बट जब हमारी बॉलिंग आई तो आपको पता है फिर क्या हुआ। हमारी फास्ट बॉलिंग तो हमेशा से ही ऐसी रही है। नहीं, लेकिन सलमान भाई ये एशिया कप की तैयारी तो नहीं है। ये जो हम ये सोच रहे थे कि यार हम तो एशिया कप की तैयारी और उसके बाद फौरन वर्ल्ड कप लगा हुआ है। आपको पहले मैच को देख के ये नजर आ रहा है कि ये एशिया कप की तैयारी है और इस तैयारी के साथ आप इंडिया से कॉम्पीट करेंगे और आप ये सोच रहे हैं कि इंडियन टीम भी 59 रन के ऊपर आउट हो जाएगी? सर इंडियन टीम्स या कोई और टीम 59 रन पे तो आउट नहीं होगी। अगर एशिया कप की बात करें तो जितनी क्वालिटी टीम्स उसमें खेल रही हैं, श्रीलंका स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। एशियन कंट्रीज तो सारी अच्छे खेलते हैं। आप श्रीलंका को ले लें, आप अफगानिस्तान को ले लें, फास्ट बॉलर पे वो पिट गए इस बार हमसे। आप इंडिया को ले लें, वो स्पिन अच्छा खेलते हैं। उसके अलावा आपके पास और कौन सी टीम है? बस यही 3। बांग्लादेश है, ये सारे स्पिन्स को अच्छा खेलते हैं। इनकी जितनी भी होम कंडीशन है वो स्पिन विकेट्स अच्छी हैं। आई कैन टोटली एग्री कि ये 200 रन बहुत कम है, वर्ल्ड कप के लिए तो बहुत ज़्यादा कम है। एशिया कप तो चलो फिर भी हम कहते हैं एज सच कोई प्रायोरिटी नहीं है। मेन प्रायोरिटी है तो वर्ल्ड कप। एशिया कप अगर हम जीत भी गए तो खैर है, वो एक थोड़ा छोटा सा एक जश्न है, वो एक तरह से तैयारी है हमारी वर्ल्ड कप की। आवर मेन गोल इज़ वर्ल्ड कप। लेकिन आई थिंक इस चीज़ पे इतना जल्दी कमेंट करना एक मैच पे, इट्स प्रीटी अनफेयर। फिर वो बाबर की परफॉर्मेंस पे हो, फ़खर की परफॉर्मेंस पे हो, तो आई थिंक इस बार जो पॉजिटिव्स हमें दिखे उस पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बाबर नहीं चला, ठीक है, समझ आता है, स्पिन पे आप कहते हैं स्ट्रगल कर रहा है। एक मिनट, कैसे ठीक है सर? सर मैं आपको बताता हूँ कैसे ठीक है। देखिए ना, आप ये जो एक मिथ थी कि जी बाबर इज नॉट वेरी गुड अगेंस्ट स्पिन, और जो हमारे पड़ोसी मुल्क के जो भाई हैं वो इस बारे में बात करते रहे कि बाबर के लिए स्पिन खेलना मुश्किल है, ठीक है। तो अब तो ये फिर ऐसा लग रहा है कि ये हकीकत होने जा रही है। और अगर आगे भी देखें, ठीक है, ये वाली सीरीज तो आप किसी न किसी निकाल लेंगे, लेकिन आपका पहला मैच ही इंडिया के साथ है, सॉरी दूसरा मैच, पहला नेपाल के साथ है, दूसरा मैच जो आपका क्रूशल मैच है। तो अगर आप खुदा न खास्ता आपकी ये परफॉर्मेंस स्पिन के खिलाफ इंडिया के मैच में भी रही, तो आप इससे आप अंदाजा तो लगाएं कि बाकी खिलाड़ियों के ऊपर कितना प्रेशर आ जाएगा। सर देखिए, बाबर हमेशा से इस तरह का प्लेयर रहा है जो खुद पर प्रेशर रहता है और दूसरों को ईजिली खेलने देता है अपने ऊपर प्रेशर लेके। लेकिन ठीक है, एक मैच में आउट हुआ, लेकिन आप उसके ओवरऑल स्टैट्स देखें, अगर ओडीआई में, मैं सिर्फ अभी ओडीआई की बात कर रहा हूँ, सो पेस के अगेंस्ट 50+ एवरेज है, ओके, और इवन स्पिन के अगेंस्ट उसकी 44 एवरेज है, विच इज़ ह्यूज। ठीक है, बाबर जैसे बंदे के लिए बहुत कम है, उसकी 50+ ही होनी चाहिए, जिस तरह हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं। हम बाबर द ग्रेट देखते हैं उसको, हम कहते हैं कि जिस तरह की अभी हमारी मॉडर्न जनरेशन है, उसका ये जावेद मियादाद है, उसका ये सईद अनवर है, उसका ये इमरान खान है, जिस तरह के भी अच्छे एरा के हमारे बैट्समैन रहे हैं, हम उसको उस तरह से रेट करते हैं, जो कि वो है भी, टेक्निकली सॉलिड है, बॉल अच्छा मिडल करता है। स्पिन को रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है स्ट्रगल करते हुए, रशीद के सामने थोड़ा ज़्यादा करता है, लेफ्ट आर्म पे भी कर रहा होता है कभी कभी। बट ये ऐसा होता है कि कुछ प्लेयर्स पे ना ये मेंटली आ जाता है। आई गेस जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो ख़ास तौर पे इस चीज़ को
करते ही इस वजह से ट्रिगर है। आपने देखा होगा कि रिसेंट डेज में जब शाहीन इंजर्ड थे तो उसके कमबैक पे बहुत सवालात थे कि कमबैक करके अगर वो आ भी गए तो उस तरह नहीं आ पाएंगे। लेकिन आप देखिए हल्की सी स्माइल तो आई होगी ना इंडियंस के चेहरे पे बाबर, यानी उनको जब ऐसा लगा होगा कि हमारी बात सच साबित हो रही है, एक हल्की सी उम्मीद की किरण तो जागी होगी। वो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों जागी होगी। आपने रिसेंट हमारे टेस्ट मैच सीरीज हुई थी श्रीलंका में, उसमें लोग कह रहे हैं बाबर वाज आउट ऑफ फॉर्म। बाबर वाज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, ठीक है उससे उतने रन नहीं बने बट उसने 39, 40 इस तरह से रन्स किए। इट मीन्स क्लियरली कि फॉर्म का मसला नहीं है, वो बैक फुट पे जाके भी अच्छा खेल रहा है, फ्रंट फुट पे भी स्पिन को अच्छा खेल रहा है, तो ऐसा तो उसका फॉर्म का तो मसला नहीं है। फिर वो क्यों उनके फेस पे स्माइल आई है, क्यों इतनी ज़्यादा ग्लोबली बात हो रही है, क्योंकि सब ने उसको लंकन प्रीमियर लीग में देखा था। इतनी सिमिलर कंडीशंस नहीं होगी क्योंकि इंडिया पे जब स्पिन ट्रैक्स होते हैं उस पर थोड़ा बाउंस आपको मिलता है, बिल्कुल डेड विकेट्स नहीं होते, लेकिन डेड विकेट्स पे खेलना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है जहाँ टर्न हो रहा हो बेसिकली, क्योंकि बॉल रुक के आता है। सो बाबर ने वहाँ सेंचुरी की है सर, टॉप स्कोरर रहा था, अपनी टीम को बिल्कुल एक समझ लें जो मैचेस उसने 2 जतवाए थे उसमें बाबर वॉज द डिफरेंस। अगर दूसरी टीम में और कोलंबो की टीम में अल्लाह करे तो वो बाबर था। मैं बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। तो अभी तो 2 मैच और पड़े। हाँ, और जिस तरह से हम बाबर की नेचर को जानते हैं, आप देखें वर्ल्ड कप 2019 आपको याद होगा, 50 ओवर्स का आखिरी वर्ल्ड कप जो हम खेलें, तो उसमें बाबर आजम पहले मैच में बाबर आजम क्या पूरी टीम ही वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किस तरह आउट हुई थी, हम सबको याद है किस तरह हम स्ट्रगल किए थे। उसके बाद जो बाबर का राइज हुआ था, वेयर बाबर बिकेम बाबर आजम, तो वो भी हमने देखा था, पाकिस्तान के लिए टॉप स्कोरर था, 400+ रन थे। तो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन बाबर, बट मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं कि 2 मैचेस में परफॉर्म करेगा। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह करे जो आपने बाबर से और मैंने बाबर से एक्सपेक्टेशन की हुई है वो आगे भी उसी तरह। नहीं ठीक है सलमान, लेकिन आप ये देखें ना यार, 90 से एक ही पैटर्न चला आ रहा है कि भाईजान बैट्समैनों ने रन्स बना के नहीं देने और बॉलर से कहना भाईजान आप संभालिए। तो देखिए वही पैटर्न, यानी हम भी देख देख के उकता गए यार, थक गए। हमें ऐसा लगता है कि जी हमारे यहाँ बॉलर ही पैदा होता है, बैट्समैन का कोई काम ही नहीं है, वो आएगा 200 रन बनाएगा, पवेलियन वापस चला जाएगा और बॉलर से कहेगा भाईजान आप मैच जितवा के दे दें। तो अभी तक तो ये होता है। एट द सेम टाइम यार, अफगानिस्तान की टीम ने जो आज बॉलिंग की है, हम उससे अनप्रेडिक्टेबिलिटी वो कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि आगे 2 मैचों में हमें शायद वो उससे ज्यादा टफ टाइम दे दे। हमारी बैटिंग नहीं चली, ठीक है, अल्लाह करे बॉलिंग चलती रहे, लेकिन फर्ज करें खुदा न खास्ता अगर हमारे बॉलर्स भी नहीं चले तो इन बैट्समैनों को हमने क्या करना है फिर? सर देखें, मैं आपको उस पर एक बड़ा तगड़ा जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि स्टैट्स, मैं बात करता हूँ स्टैट्स पे, मैं बात करूँगा रैंकिंग्स पे, मैं बात करूँगा जिस तरह से पाकिस्तान ने 2019 वर्ल्ड कप के बाद खेला। अगर आप 2019 वर्ल्ड कप के बाद या उससे पहले वाली जो इंग्लैंड का हमारा दौरा था ओडीआई सीरीज का, उसमें देखें तो तब से लेके अब तक स्पेसिफिक ओडीआई क्रिकेट की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी दोनों जो कप्स होने हैं और ये जो पूरी सीरीज़ है वो ओडीआई पे ही है, तो उसमें हमारे टॉप 3 को आप देख लें, लगातार रन्स कर रहे हैं टॉप रैंकिंग्स में। तो वो फॉर्मेट तो थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ है कि हमारे बैट्समैन अब डिपेंडेबल हुए हैं, बाबर डिपेंड करता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि बॉलिंग इतनी एपिक है कि वो ओवरशैडोड हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है सर। हमारी बॉलिंग आई गेस इस तरह की बॉलिंग जो अगर हमने ऑस्ट्रेलियंस की कभी देखी थी, जब ब्रेटली हुआ करता था, मैगरा अर्ली एजेस में था और इस जॉनसन था, तो वो 3-4 लड़के खेलते थे एक साथ, तो तब ऐसी बॉलिंग देखने को मिली है। वरना आपके पास हमेशा ऐसा होता है कि आपके पास एक तगड़ा बॉलर होता है। जैसे अभी रिसेंट डेज में हमने इंडिया को स्ट्रगल करते हुए देखा है फास्ट बॉलिंग पे, क्यों? क्योंकि बुमराह वाज इंजर्ड और उसकी जिस तरह बैक इंजरी हुई थी, इट वाज वेरी सीवियर। आई होप कि वो आगे वर्ल्ड कप खेले ताकि हम उसके अगेंस्ट भी तो स्कोर कर सकें। बट हमेशा आप जितनी भी टीम्स में देखेंगे ना, उसमें 1 या 2 बॉलर्स होते हैं जो स्टार्स होते हैं, जो आप कहते हैं कि हाँ यार ये 8 या अगर T20 में 8 ओवर्स हैं, ओडीआई में 20 ओवर्स हैं, जो वर्ल्ड क्लास हैं। अगर हम देखें, अभी हमारा वसीम जूनियर बाहर है, अभी हमारा जमान खान बाहर है, जिसको डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, उसने अपने आप को हर जगह मनवा लिया। इससे पहले कि हम बॉलर्स के ऊपर आए, हम जरा थोड़ा सा वापस आते हैं हम तो बैट्समैन पे भी बात करते हैं। तो बात ये, आप ये कह रहे हैं कि आपको अभी भी नाउम्मीदी नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि ये बैटिंग स्क्वाड भी आपकी नैया पार करवा सकता है? सर बिल्कुल करवा सकता है, और इन्होंने ये रिसेंट टाइम्स में मनवा के दिखाया है सर। एक तो ये 3 हमारे प्लेयर्स, तो इन पे तो आई गेस कोई सवाल बनता ही नहीं है, क्योंकि ओडीआई रैंकिंग्स में तो कोई इस तरह नहीं आता। बाबर आजम कोई आई गेस 800+ डेज हो गए, वर्ल्ड नंबर 1 है, ठीक है। इमाम ने तो आज भी प्रूफ किया आपको। सर जब भी आपकी टीम स्ट्रगल करती है या आप स्ट्रगल करते हैं, आपसे मिडल नहीं हो रहा होता, आप हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं निकल के मारूं, मैं एक चौका दूं ताकि मैं अपने से प्रेशर हटाऊं। बट इमाम ने वो नहीं किया। इमाम ने उल्टा उन स्पिनर्स के साथ खेला। उसे पता था यार ये स्पिनर्स तंग कर रहे हैं और मैं बैकफुट जाके उनको ज़रा पिच पे ही खेल रहा हूँ, या मैं थोड़ा सा डॉट्स कर लूँगा, तो जो आगे वाले ओवर्स होंगे जो उनके, क्योंकि उनके 3 फास्ट बॉलर्स तो थे, हमने देखा कि उनको फिर
अच्छा खासा फेटा भी लगा है। फारूकी स्टार्ट में जिस तरह उसने फ़खर जमान को आउट किया था, वो थिंकिंग कि वो और विकेट्स लेगा, बट फारूकी और विकेट्स नहीं ले पाया। स्पिनर्स ले रहे थे, स्पिनर्स को डिफेंस कर रहे थे, दूसरों को अटैक कर रहे थे, इस तरह से हमें स्कोर मिला। और अगर आप हमारे बैट्समैन को देखें, वो बहुत बेहतर खेले। अफगानिस्तान के, मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान के टोटल 5 चौके थे, टोटल 5 चौके थे। छक्का तो खैर हमने भी नहीं मारा, वो तो खैर है। अफगानिस्तान के टोटल 5 चौके थे। हमारे रिजवान के अकेले के 4 थे, जिसने कुछ 20 रन किए थे। मेरे ख्याल में एक ओवर में ही शायद 3 चौके उसने तो मारे थे, 2 चौके मारे। हाँ, 2 चौके मारे थे। अब वैसे हमारी बैटिंग में आपको सच बताऊं तो वो 10वें बैट्समैन तक हमारी बैटिंग है। नसीम शाह प्रूव कर चुका है, आज भी खेला, डटा रहा, नॉट आउट। इवन शादाब भी अच्छा खेला। ठीक है, शादाब तो सर ऑलराउंडर है ना, ऑलराउंडर है, उसने तो बहुत अच्छा खेला। हम मैं टेल की बात कर रहा हूं। शाहीन को हमने देखा है, उसने जिस तरह पीएसएल का फाइनल जितवाया था, और जिस तरह उसने इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आके जिस तरह छक्के वो मार देता है। तो अब हम अपनी टेल पे भी थोड़ा डिपेंड तो नहीं, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि हम उस पर डिपेंड कर सकते हैं, बट ये है कि अगर आपके लास्ट के ओवर्स में आपके प्लेयर्स चांस लेते हैं तो आपको पता होगा कि हाँ यार, ये जो मेरे 8 से 7 ओवर्स एंड के बचेंगे, अगर हम आउट हो गए मारने पे, तो हमारे ये प्लेयर्स हैं जो रन कर जाएंगे। बिल्कुल। तो अब ये एडवांटेज है हमारे पास, जो पहले नहीं हुआ करता था। पहले आपने देखा सईद अजमल वगैरह बॉलर्स तो बहुत से थे, बहुत सारे, मैं स्पेसिफिकली कोई नाम नहीं लेना कि सईद अजमल ने तो मुझ पर मॉक करने लगे। वो भी कभी कभी 20 रन 21 रन की इनिंग्स अच्छी खेल जाते थे, बट पुराने टाइम्स हमारे साथ ये हुआ करता था, जो बॉलर था ना वो सिर्फ बॉलर ही था, वो बैटिंग पे थोड़ा भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। मतलब वो अजीब जोकर सा लगता था जब वो आके बैट पकड़ता था ना, तो वो दूर से लग जाता था, ऐसा लगता था कि कभी नेट्स पे बैट ही नहीं पकड़ा। ऐसा ही है। तो अब वो चीज भी अब्दुल रहमान वगैरह का मुझे याद है, वो बेचारे अजीब ना हाथ पैर, खासतौर पर ब्रेटली टाइप का अगर कोई बंदा आ जाए तो उनके कपकपाने लगते हैं। एक्सट्रीम पेस पे तो लोग कपकपाते हैं। इवन अगर अब जब बॉलिंग की हम बात करेंगे इंशाल्लाह, हम उस पे जरूर आएंगे, किस तरह डेड विकेट्स पे आज हमने बाउंसर्स मारे हैं और इवन बीट किया। बट खैर, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप तो मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और मुझे बहुत उम्मीद है। एक मैच पे तो जज करना इट्स प्रीटी अनफेयर, क्योंकि उन्होंने पिछले 4 साल में हमें प्रूव करके दिखाया कि क्यों वो उस पोजीशन के हकदार हैं। यार सही है, लेकिन देखें, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच इतना हल्का जाना नहीं चाहिए था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इतनी आसानी से बैटिंग में हथियार डाल देगा। और चले ठीक है, बॉलिंग चल गई, लेकिन फिर भी एटलीस्ट हमारे जहनों में ये तस्वीर थी नहीं जो आज बनी। सर देखें, अफगानिस्तान का अगर आप थोड़ी उनकी साइकी देखें, उन्होंने हमेशा से अपना डायरेक्ट राइवल लिया हमें। आप अगर देखें ना, उनकी जो इंटेंसिटी हमारे मैचेस में होती है ना, अगर वो हारते भी हैं तो जिस तरह के उनके एटीट्यूड्स होते हैं ना, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। और अफगानिस्तान और हमारे, आई डोंट नो, देखिए अफगानिस्तान सबसे पहले तो ऐसी कोई नॉर्मल टीम नहीं है, या बेसिक टीम नहीं है, जिस तरह आयरलैंड है, नेदरलैंड्स है, जो कि खेलती हैं अच्छा क्रिकेट। नहीं, इंडिया से ज्यादा टफ टाइम दिया सर इन्होंने। सर वो हमेशा ही हमें देते हैं, हमेशा हमारे मैचेस क्लोज हुए हैं। अगर आप 2019 वाला वर्ल्ड कप उठाएं, बिल्कुल वो क्लोज गया। इमाद वाज मैन ऑफ द मैच, जिसमें इवन वहाब रियाज का अंगूठा इंजर्ड था, उसने छक्के मार दिए थे ऐसे ही। उसके बाद आप देखें 2021 वाला वर्ल्ड कप आसिफ ने जितवाया था 4 छक्के मार के, वो मैच भी फंसा हुआ था। उसके बाद नसीम ने जितवाया था, वो तो चलो आसिफ को किसी ने 2-4 गालियां दे दी थी, वो जोश में नसीम ने जितवा दिया था। पिछले दिनों हम T20 सीरीज भी हारे थे, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। कुछ हमारे टॉप प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, टॉप 3 जैसे कह लें। रिजवान वाज नॉट देयर, बाबर वाज नॉट देयर, शाहीन वाज नॉट देयर, बट स्टिल आई एम नॉट कंप्लेनिंग कि वो फिर भी हारे। बट ओडीआई क्रिकेट में अफगानिस्तान हमें आज तक नहीं हरा पाया। और सर देखिए, मैच क्लोज है या आप बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं, विनिंग इज विनिंग। बिल्कुल। देखिए, ये जो बात आपने कही ना कि आज तक हमें नहीं हरा पाए, ये एक वक्त में इंडिया भी कहता था, और खास तौर पे आईसीसी इवेंट्स के अंदर कि भाई मौका है और ये है वो, उन्होंने लतीफ़ा बनाने शुरू कर दिए थे। तो यकीनन हम मेहनत करेंगे, लेकिन आई थिंक हमें भी ये बात तो एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए कि आज तक नहीं हरा पाया तो शायद आइंदा भी कभी ना हरा पाए। देखिए, ये एक होता है ये फ्लेक्स कहते हैं जैसे, तो ये फ्लेक्स है। हाँ। ये जिस तरह इंडिया ने किया तो हम भी तो कर सकते हैं ना। हाँ, जब उनके प्लेयर्स हमें डायरेक्ट राइवल्स, लेकिन एटलीस्ट इंडिया की तरह मॉक ना करे अफगानिस्तान। अच्छा, वैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन इस तरह से कोलैप्स कर जाएगी? सर मुझे लगा था कि कोलैप्स करेगी, मुझे ये नहीं लगा था कि इस तरह कोलैप्स कर जाएगी। मुझे ये लगा था कि टफ होगा, शायद उनको जीतने ना दे, हम क्लोज आके जीतेंगे। नहीं, वैसे क्या बॉलिंग हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी या उनकी बैटिंग बहुत ही ऑर्डिनरी थी? सर उनकी बैटिंग तो अच्छी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उन्होंने लीग्स में हर प्लेयर ने अपने आप को मनाया हुआ है। ठीक है, इवन राशिद तक, हाँ, राशिद तक बैटिंग, बिल्कुल। आपने देखा है राशिद किस तरह छक्के मारते हैं, उसके फ्लिक देखे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। आप धोनी को भूल जाइए, कभी भी वैसे छक्के मारता है। सर बॉलिंग हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, हमारी फास्ट बॉलिंग। लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग टुडे कि उसामा मीर और शादाब छा जाएंगे, और जो कि बिल्कुल उलट हुआ। लेकिन जब हमारी बॉलिंग आई, शाहीन बाउंसर्स मार रहा, हारिस रऊफ बाउंसर्स मारा, इवन अचानक ही पेंद्रा बदल लिया। इवन 2 या 3 आउट्स मुझे याद पड़ रहे हैं, जिसमें से एक शादाब का ब्रिलियंट कैच था,
वो बाउंसर्स पे थे, बिल्कुल ऐसे। और सर वो बाउंसर्स ऐसे नहीं कि बाउंसर्स आ रहे हैं तो आपको टाइम मिल रहा है, नहीं, नेचुरल बाउंसर थे वो, बाउंसर्स पे वो बीट हो रहे हैं ऐसे ही, बकायदा बाउंसर से बीट हो रहे हैं। और एक तो बाउंसर शाहीन ने ऐसा मारा था जो रिजवान के भी ऊपर से जाके चौका हुआ है ऐसे ही इस विकेट। तो भाई ये गॉड गिफ्टेड है। बस आप सबसे दुआ है कि भाई इसको नजर ना लगे, ऐसी दुआ करें, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो बॉलिंग लाइनअप हमें मिला है सर, ये हमें टाइटल जितवा सकता है, ये उस केपेबल है, इसने मनवाया भी ये है, गॉड गिफ्टेड है भाई। ऐसे ही इससे अच्छी बॉलिंग लाइनअप अभी किसी के पास नहीं है। मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया के पास फिर भी है, बट आई थिंक हेजलवुड एशियन कंडीशंस पे इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना पैट कमिंस। तो खैर पैट कमिंस वो उसको कहीं भी खिला लो, मैं कहता हूँ उसे सिमिट विकेट पे भी खिला लो, आपको स्विंग करके देगा, वो उस तरह का बॉलर है। बट 3-3 बॉलर्स आपके इस तरह किसी टीम पर चढ़ जाएं सर, ये तो अभी सिर्फ फास्ट बॉलर्स थे, हमारे स्पिनर्स तो आने हैं। अभी तो नवाज ने बॉलिंग नहीं की, अभी तो सामा मीर ने स्पेल नहीं किया, अभी तो शादाब के कोई केस नहीं आए। मैं तो यार ये सोच रहा हूँ कि यही बॉलिंग स्पेल जो है जब नेपाल के सामने जाएगा तो बेचारों का क्या हाल होगा। ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट होगा बेचारा के साथ, और वो भी होम कंडीशंस में होगा, होम क्राउड के साथ होगा।